बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9, 10 और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सवाल बनकर आता है। आज का टॉपिक है शासन के अंग। बच्चों, किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार को अलग अलग काम करने पड़ते हैं, लेकिन अगर सारे काम एक ही संस्था करे तो गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए हमारे संविधान ने शासन को 3 भागों में बांट दिया है। इन्हीं को कहा जाता है शासन के 3 अंग। सबसे पहले समझते हैं विधायिका। विधायिका का सबसे मुख्य काम होता है कानून बनाना, यानी देश में कौन सा नियम लागू होगा, किस बात की अनुमति होगी और किस बात की सजा होगी, ये सब विधायिका तय करती है। भारत में विधायिका के अंतर्गत संसद आती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। सरल भाषा में याद रखिए, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। अब आते हैं दूसरे अंग पर, कार्यपालिका। बच्चों, जरा सोचिए, अगर कानून तो बन जाए लेकिन उन्हें लागू ही ना किया जाए तो क्या होगा? कानून बेकार हो जाएगा। यहीं से कार्यपालिका का काम शुरू होता है। कार्यपालिका का कार्य है बने हुए कानूनों के अनुसार शासन चलाना। केंद्र में कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी आसान शब्दों में, कानून को लागू करने वाली संस्था बराबर कार्यपालिका। बच्चों, अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और NK क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हाई क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैं रोज आपके लिए लाता हूं। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, न्यायपालिका। बच्चों, अगर किसी कानून को लेकर विवाद हो जाए, किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जाए या सरकार ही कानून का गलत इस्तेमाल करे, तो फैसला कौन करता है? यह काम करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित विवादों का समाधान करना। भारत में न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय आते हैं। याद रखने के लिए, न्याय देने वाली संस्था बराबर न्यायपालिका। तो बच्चों, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। इन्हीं तीनों अंगों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसी को हम कहते हैं शासन के 3 अंगों का संतुलन। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो देश में अव्यवस्था फैल सकती है। इसीलिए संविधान ने तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है यह पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि परीक्षा में यही बातें सीधे सवाल बनकर आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।